Hello बच्चों, let's see the question says in the following questions the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A part, both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B part, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C part, assertion is true but reason is false. D part, assertion is false but reason is true. Assertion: if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line. Reason क्या है? If two lines are intersected by a transversal line, the bisector of any pair of the alternate interior angles are parallel. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, लेटिए अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो परपेंडिकुलर है फर्स्ट वाली लाइन की, अगर इसको आगे तक यहाँ पर बढ़ाते हैं तो ये इस लाइन की भी परपेंडिकुलर ही होगी क्योंकि दोनों लाइंस हमारी क्या हैं? पैरेलल हैं. एंड अगर देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से ये वाला एंगल अगर 1 है और ये वाला एंगल हमारा 2 है, तो एंगल 1 और 2 इंटीरियर एंगल होंगे. इनका अगर बाइसेक्टर हम यहाँ से ड्रा करते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो इनका एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? पैरेलल. अगर ये लाइन एल है और यहाँ से एम है तो क्या मिलेगा? लाइन एल पैरेलल एम. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखो यहाँ पर असर्शन वाले पार्ट को हम देखते हैं. असर्शन तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन है जो फर्स्ट वाली लाइन के पैरेलल है, अगर यहाँ इसको आगे तक बढ़ाते हैं तो सेकंड वाली लाइन की भी क्या होगी? सॉरी, अगर ये दो हमारी लाइन लेट एल और एम पैरेलल हैं, एल पैरेलल है क्या है? एम के. अगर एक हम लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं जिसके परपेंडिकुलर है लाइन एल के, लेट ये हमारा लाइन ए बी, ये लाइन थी और इसको आगे तक बढ़ाया, यहाँ सी आ गया. तो अगर ये ए बी परपेंडिकुलर है एल के, अगर आगे तक बढ़ाते हैं तो ये लाइन एम के भी क्या होगी? एम बाई लाइन की भी परपेंडिकुलर होगी. तो इसके अकॉर्डिंग गिवन असर्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रू हो जाएगा. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सॉरी, रीजन क्या है हमारा? रीजन में बोल रहा है कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल. तो देखो यहाँ पर हमें लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वो लाइंस पैरेलल हैं या क्या हैं. हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे क्या डिस्कस किया है कि अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो अल्टरनेट एंगल आएगा, तो अगर उनके पेयर को, जैसे अल्टरनेट एंगल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल 2 है, तो यहाँ से अगर इसका बाइसेक्टर एंगल 2 कर लें और एंगल 1 का बाइसेक्टर, दोनों पैरेलल होंगे. बट यहाँ पर तो रीजन में ये नहीं गिवन है कि लाइन पैरेलल है या क्या है. इसके अकॉर्डिंग रीजन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. रीजन क्या होगा? फॉल्स. तो इसके अकॉर्डिंग assertion is true but reason is false. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.